नमस्कार जी मित्रों, सुबह के बजे हैं 9:30 और आज जा रहा हूँ मैं खेत की ओर। अब मेरा काम हो गया फ़िलहाल समाप्त। और ये है मेरा बीन का पैकेट, ये मैं लगाऊंगा बीन और आज जाता हूँ खेत में, कोशिश करता हूँ कितना होता है। ये है मेरी पानी की बोतल और ये है भिंडी का बीज। और ये है बीन और ये मेरी कुदाल है। तो मैं चला खेत की ओर। तो मैंने कुछ बीन लगाई थी अपने खेत में, लेकिन क्या हो गया कि ये कम जमा हुआ है ठंड की वजह से, बहुत सारे पौधे नहीं लगे हैं। तो मैं पहले जहाँ पे मेरी बीन कम जमी है उधर लगाता हूँ। तो कुछ पौधे तो मेरे जमे इसमें, लेकिन कुछ पौधे नहीं जमे हैं। तो इस खेत में मैं कुछ गुड़ाई भी करता हूँ और लगाता हूँ फिर बीन। इस खेत में मैं बीन लगा रहा हूँ और ये मेरे घर की मैना है और मेरे साथ ही खेत में आ गई थी जब मैं आया। और मैं यहाँ खोद रहा हूँ तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं निकल रहे, ये इनको खा रही है मेरे साथ साथ। लाइन टू लाइन चल रही है और मैं कर रहा हूँ खेत में काम। देखो तो मित्रों, ये मेरे घर से मेरे साथ ही आ गई थी और इसका एक और साथी भी है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैना, तो मित्रों ये किसान के मित्र कहे जाते हैं ना। हम जो जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसमें इसी किस्म का काम होता है कि जितने भी कीट पतंगे हैं। अब मैं खेत की खुदाई कर रहा हूँ और ये मेरी कुदाल है और ये मेरे बीन है। ये देखिए, ये बीन है और मैं इस खेत को इतना इसमें बीन लगा चुका हूँ और आगे भी इधर तक लगना है। देखो पूरे खेत में। तो मित्रों इसमें पहले मेरा मटर था और मटर तो कोई खास हुआ नहीं। तो इसमें खुदाई करके लगा रहा हूँ बीन ना। तो बहुत आज धूप भी है, तो देखो कितना होता है। 12 बजे तक का काम करते हैं। तो मेरे साथ लाइन टू लाइन काम कर रही है और जैसे जैसे मैं लाइन खोदता हूँ तो उसमें जितने कीड़े होते हैं ये उनको टपका के खा जाती है। और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया पानी वानी पीने, तो ये भी पेड़ में चले जाती है थोड़ी देर। और अब मित्रों, अभी मेरे पास कोई फिल्माने वाला दूसरा नहीं है बंदा, तो मैं दिखाता इसके कैसी इसकी प्रतिक्रिया करती है। अब मैंने एक लाइन खोद के मैं इसका ये बना रहा हूँ, तो उस लाइन से निकाल के चले गई और अब ये शायद थोड़ी देर पेड़ में बैठ जाएगी अगर मैं काम करना बंद कर दूंगा तो। मित्रों ये होता है नेचुरल और प्राकृतिक खेती। और हमारे जितने पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, हम सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक जीव के साथ इस प्रकृति में 10 जीव जो है उसके पीछे होते हैं, उनका एक चक्र होता है। और कदाचित हमने ये चक्र तोड़ दिया है और इस चक्र को तोड़ने का खामियाजाना जो है आज हमें देखने को मिल रहा है। तो मित्रों ये है, अब ये देखिए, ये लाइन लाइन से देख रही है और जहाँ पर भी कीड़े निकल रहे हैं और उनको खा जा रही है। और इन्हीं कीड़ों को मारने के लिए हमें बहुत पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो हमारे, अब ये देखिए, अब ये चली गई नीचे खेत में। मैंने थोड़ी देर लाइन में कुछ नहीं है, अब मैं लाइन खोदूंगा फिर ये आ जाएगी। अब जा रही है थोड़ी देर दूर के लिए। दिखा रहा हूँ आपको, मैंने आधी लाइन खोदी, अभी ये कुदाल यहाँ पर फेंकी है और वो आ रही है। अब देखिए ये, तो ये लाइन टू लाइन जितने भी कीट निकले हैं और ये खाने लग गई। और इन्हीं कीड़ों को मारने के लिए हमें दवा डालनी पड़ती, और जिसका ये मुफ्त में ये काम कर रही है और इसका पेट भी भर रहा है और हमारा काम भी हो रहा है। तो मित्रों इसे कहते हैं जैव चक्र ना। और प्रकृति में ये गया, अब वो चले गया ऊपर। ये यहाँ बैठेगा, थोड़ी देर आराम करेगा फिर आएगा। तो अब बैठ गई यहाँ पे, पता नहीं कुछ बोल भी रही थी
और थोड़ी देर के लिए अभी लाइन दूसरी नई लाइन खुदेगी तो फिर ये आएगा, और हो सकता है अपने साथी को भी बुला रहा ये। ये तो मित्रों ये या तो इसका पेट भर गया। अब मैं थोड़ी देर और लाइन खोदता हूँ। तो मित्रों इतने खेत में मैंने बीन लगा दी, ये देखो, और आगे से लगना है अभी। और ये रहा हमारा गांव दूर, छोटे छोटे बादल के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। आज तो धूप खिली हुई है और मैं कर रहा हूँ खेत पे काम अपने सिंटूलिया के साथ और मैना के साथ। ये फिर आगे मैंने लाइन खोदी। तो इस तरीके से मैंने अपना आधा खेत तो तैयार कर दिया, बीन लगा दी। अब मैं जा रहा हूँ घर को, और दिन में थोड़ा लंच करके आराम करूँगा, और उसके बाद आऊँगा शाम को 3 बजे खेत में। और ये सिंटोलिया भी अब आ जाएगा घर को, और फिर शाम को आएगा मेरे साथ, और फिर वही काम करेगा मेरे साथ। तो मित्रों अब मैं जा रहा हूँ घर। तो आज बिठौल दी अणी लाएगी तो खर में की छत पे यार कदू किलो 5-10 किलो 10 किलो पीठियो और तेल 2 किलो तेल। ये तेल सरसों चाहिए देखा था, देखो देखा था लगी ले जा रहे। ये देखो हाँ ये 2 लीटर तेल 2 लीटर और बिस्कुट से और 2-4 लिफाफ छन 100-500 आपन नंद पानी दिलवा ते नंदे भाऊ नंदी सास ही चाहिए दीद बे मतलब हम दीद कोनो। अच्छा हो उफराड़ दियाल मतलब तो आज नंजू बे हो हिमलिया ना जान की तले भूल गया। तो जानगी तो मित्रों इसके बिठौल देने देखो यो और पहली पकावे ले जाए आप भी पिछुए ले जाना रहे 5 किलो पिछुए संडे में मुनी खजूर ले पका ली जा रहे खजूर ले नहीं होय वाह गोविंद दी तो ले जाओ ला बिठौल देनी है तू ले जाओ। हेलो आए कह दे हमारा एजेंट है कह दे तो ये वहाँ हेलो ये गोविंदी जा रही आज बिठौला देने अपनी ननद नंजू को उपराड़ा। तो बिठौल पकावे लाए पे हैं जानकी दी को बिठौला वहीं रोली अल्लाह आगे गोर भी आ रहा हो। अच्छा गोर बेचा हो यार होय कोई घास में लगा दिया है कैल गोला गोर बेचण कह रहा है कहले कोई एमएलए छना गुरु घाट कोनी कन कोई हमारे मित्र लोगों ने अगर गुरु घाक चाहे नोड़ ना ये गुर ब्यारे और बिचौले छो यो हमारे और हमारी पहाड़ वाली कदों में बिजली आप जब अश्विन की बातों जब बुद्धिया खास सुना तब बताओ। अच्छा अगले की बताइए हो कोई हल्दने बैठे आगे खरीदनी तभी ये मत देशन बैठे ट्रक ले कतो किलो दूध दियोल आप दूध आर खमी दे एल बाच में दिन भी। तो मित्रों मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं और गांव पहाड़ में और मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप लोगों को किसी को गाय की ज़रूरत होगी तो ये देखिए, और हमारे गोविंदी जी का गाय ब्याई है और ये बिठौल देने लग रहा है ब्याल का आ जाए तो मन गुड़ चढ़ाने ले आया। नाम किसी गुरु नाम की जगह कल्पना। तो ये बिठौल देने लग रहा है और गुड़ ब्यारे वाले गुड़ बिचौले छे ब्याल का आ जाए और 5 किलो ये आट छे 2 किलो तेल छे मिसिर छे गुड़ छे खजूर छन लिफाफ छन और बिस्कुट ले छन। तो मित्रों मैं कदू भूखा बोल रही कोई बिठौली मिलो उनका तो पहली इसके पकावे ले जाए खूब डाला मैंने छापर में ले जाएगा। और ये जवान में कई लोग असली है ना पहाड़ में वो बिठौल छड़ा ले खाने जंगल में जैसे कोई बिठौली लगी हुई बिठौल छड़ा खाई। अरे हमारे तो रुपए जानकी का याद कर दिए और कह दिए कि जे छुड़वा ले तो का याद करने से कह दिए हो।
तो मित्रों दिन का 12:30 बज रहा है और मैं खेत से आया और रास्ते में हमारे घर से ऊपर जो है एक महिला जो बिठौला देने जा रही थी, उससे हमने बातचीत की गोविंदी से, और आज वो जाएगी बिठौला देने जा रही है। तो मित्रों बस गांव पहाड़ की ऐसी दिनचर्या रहती है। मैं खेत से आ गया बीन लगा करके, और अभी मेरी जेब में इतनी बीन है, ये मैं इसको, ये बच गई थी जेब में रखी पड़ी है। तो अब थोड़ी देर नाश्ता होगा, लंच होगा, दिन का भोजन, और फिर शाम को और बीन लगेगी खेत में, तो शाम को दिखाते हैं फिर और प्रोग्राम। भटजी हमार पुराण वैद दी आप कौन में एक ही रह रहे हो, और ये नाड़ दिखा रहे हैं। देखो नाड़ दिखाने वाले वैद दी आप गाँव में, गाँव पहाड़ में आप जो नाड़ देख फिर की है बुखार छै, खार पीड़ छै, भटजी बताओ था कैसे है रे इसका बुखार से हाथ गोड़ सड़क से सड़क से। तो झपाल्नु मित्रों छै पहली जिसके झपाल्नु छै नहीं नहीं रे पहली इसके जो नाड़ देखे थी वो लगावे भटजी छन हमार, और भटजी भी बोलने लगो न, और बहुत किस्म टूट कर जाना नहीं है भटजी। देखाओ अपन ये बिबुधर सामान, और ये भटजी ना बैग से देखा है, भटजी ये दिखा दो। बेजी सामान छै ना भटजी ना ये वैद्य वाला सामान से बहुत पुराना वैद्य छ नहीं। और हमार जजूट में वो जो देवकी नंदन वैद्य जी जाओ उनार गाड़ा ले भैया ना भटजी तुम हो बा हैं? कौन सा इनमें सब जड़ी बूटी थी ये तो किस्म जड़ी बूटी छन, ये मोर पंखले से हो। और देखो भटजी की जड़ी बूटी दिखाते हैं हम। अच्छा ताबीज ले छन भटजी, ताबीज ले भर, ये देखो इतना किस्म का है ये। आज मैं दिखा रहा हूँ भटजी, भटजी ताबीज भी भरते हो क्यों नहीं। और किसी समय वो जड़ी बूटी वाल में किसे और भक्तों से ये किसी है ये विभूति ये मैं बढ़ा लेते हैं ये भूत 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 केस। अच्छा भूत के तो बहुत खुशबू आ रहा है यार तुम्हें हाँ कि तुम्हें ये तो जड़ी नाम की भी हो गए। भूत के ये भूत केस हत्ता जड़ी भूत केस। अच्छा हत्ता जड़ी तो ही भाई, हत्ता जड़ी जो है 5 अंगन में लियो तो ये भूत केस भी ये भूत पिशाच छल छिद्र मण मसान इत्यादि तो काम बढ़े लिए तुम्हें नजर नजर मतलब काम मिला तो हाँ काम मिला। यो मुंशारी। अच्छा मुंशियारी मिला मुंशियारी में मिलने गया मुंशियारी और ठंड जागन में ब्रह्म कमल ब्रह्म कमल ले भाई। ब्रह्म कमल नाम से कहते वहीं शुरू यहीं से मदीना अच्छा। मिलने जाती थी। और ये मैं किसे ये मैं अभी तक खाक समझ। अच्छा ये ताबीज भी भरते हो। हाँ ये हाँ और ये मैं मोर पंख और गुरबासना वाली जड़ी बूटी होने तो मुझे क्या ना गुरबासना जो गुरबा दूध नदीन हाँ अशोन है जनन वो इतने भी हो। बड़ी बड़ा हमारी और मोर पंख की कर ला ये मैं ये झाड़न ये कहीं कहीं अंग चढ़ गया तो हर तक इसमें को अच्छा दर्द बाई बात बाई बात अरे तो हम जाती हूँ अतो आ झाड़ दिए जा तड़ पीड़े रे झाड़ झाड़ दे झाड़ दे बड़ दनु ना झाड़ दो बढ़जी झाड़ दे ये पीछे झाड़ दो कितना मुनी भजी है रुन्यू की तो मैं रानी जना को बताती मैंने वो तो जान सा तो ले बता दी वो ओ मेरी गुरु की सत्य गुरु की भक्ति गुरु मंत्र सब आता नंतिन नंग ये हाले को होने तिन नीले ये कार होने ही दे तो बढ़जी ना आज ये हम ये टुटका भी लगा रहे हैं और इजा हाथ पीड़ रहे थोड़े तो बाई बात है रे नल गर्दन पीड़ रहे और बढ़जी ले आ रहे हैं गर्दन चढ़ा कर बहुत उभ्यो मनी ते दवाई दे चुपचाप बैठो है तो मरू उचार मतलब बोलने लागल ठीक है जरा जिसके बोलो तो स्टडी करते हैं भूति का धरती थे तो माता तेरा सोच में तो बात नहीं किया सातों सफा इस राशि क्या करना चाहिए कूट मार का ना जा जा सोच करो तो सोच करो करो काम करना हम घर वाले का बैठ
सगळी पडी जायचं बघते समजा हो समजा धरती हिलकण तो धरती ले हिल गया ना और सारे हिल जाना का बघते बस आप तो ठीक है जवानी अब मैंने कहा ही जब जी हाँ। बस सही है आप देखते हैं ये मैं ही आ सकता है जाओ भटजी को अभी तो बहुत है खाने ने खाली थे आज इसी मतलब फोटो को काम है शिवन के आबू हम तक मैंने बताता नहीं नहीं वो सहायता वाला हम सपने से थोड़ी गुने भैया और भी गुने भी आई तुमने से गुने भैया यो जन्म भाई मैं क्या तो मित्रों इस तरीके से भटजी आज हमारे वहाँ आ गए और पुराने आदमी तो पुराने जो टुटके हैं और हमारे वैद्य वाले हैं ये सब भी चलता है और ये कोई ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास है और एक हीलिंग और फीलिंग वाला सिस्टम है जो लोग पहले से करते आए हैं और इसमें बहुत सारा विधि विधान भी है और मेनली इसमें आदमी का विश्वास और उसका जो हीलिंग सिस्टम है वो सब बेहतर होता है और कभी कभी ऐसे जो है गांव पहाड़ की पुरानी रीत परंपराओं को भी जिनमें बहुत कुछ होता है और बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं जिनको सूंघने जिनकी सेंट से अभी मुझे जो उन्होंने ये विभूता लगाया तो इसमें बहुत सारी सेंटेड चीज़ें हैं जड़ी बूटियां हैं और इसकी एक अलग सी खुशबू आई हुई है तो ये सब जो है आदमी को उसके मानसिक को और उसके शरीर में बहुत सारा असर करता है तो एकदम ये बातें अंधविश्वास वाली नहीं कही जा सकती हैं। और मित्रों पूरी दुनिया में जितने भी आदिवासी जंगली और जो मूल प्रजातियां जो हैं जो गांव पहाड़ से और अपने रीत परंपराओं से जुड़ी रहती हैं उन सब में ये ज़िंदगी में जो है ये हीलिंग फीलिंग और अपने टुटके ये सब जगह होते हैं पूरी दुनिया में ये सिस्टम होते हैं और इनका अपना महत्व भी होता है। तो भटजी अपन पौधा पुंथरी आज घुमा है भटजी कहाँ गौन में जनेर भी है तुम जने छ सब जगह जैसा ना अच्छा तुम जहाँ गाँव में ले जाला ना अब ये ले चैनल बारे में बताया गिरीश चंद जोशी चैनल देखा गया तुम हैं और पत्ते भी मैं यहाँ जो तुम लोग ना जो गाँव पहाड़ा पुराना सन उनले बताऊँ और जगह ताबीज भरण छन् गोरुबास मेन्थिन और विभूति भूत लगाउन छन् उही हमारे फोन नंबर में संपर्क करिया जीवनदार हम तो मन कति जीवनदार लगा दूँ जीवनदार रामबाण इलाज करना हाँ तो रात को ये इंदिरा देवी जी आ गया ने पिपलेत बैठे ये आमदगढ़ भेंट कर रहे इंदिरा जी कतु भन्न आजको जीवन जीवन जसको कुछ उसका नाम है जाओ जाओ आया मैं कब तक तुम दिखे बोलिए कि अपन चैनल में अपन कल को सुबह ना अपन बाहर से कया बस गिरीश चंद जोशी यूट्यूब में बोल के भी आ जाएगा चैनल देखना फिर उसमें। अच्छा तो मित्रों ये हैं भटजी और इनका गांव है फुटसिल और ये जाते रहते हैं गांव में और छोटे मोटे अपने जड़ी बूटी से लोगों का इलाज भी करते हैं वैद्य भी हैं पुराने नाड़ी भी देखते हैं तो इनका सिस्टम है हीलिंग और फीलिंग का सिस्टम है। तो मित्रों ये बहुत दूर दूर गांव में जाते हैं और पहचान लो इनके चेहरे को बहुत पुराने आदमी हैं और इन्होंने सब ये चीज़ें बुजुर्गों से वैद्यों से जो गांव के पुराने लोग हैं उनसे सीखी भी और अपना भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई टूट के अपना
जो हमारे पुराने रीति टोटके और ये इलाज के पुरानी चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा एक किसी को मूर्ख बनाने का जरिया नहीं है, या इसको जो है हम वो नहीं कह सकते हैं कि इसको अंधविश्वास वाली बात नहीं है। ये विश्वास की बात है, और विश्वास जिसे है तो उसके लिए सब कुछ है इस संसार में। तो विश्वास पर आधारित है, और जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं उनमें इतना हुनर है, उसमें उन जड़ी बूटियों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो एक चुटकी से भी किसी आदमी के दुख दर्द को दूर कर सकती हैं। तो जो उनके बारे में, उन जड़ी बूटियों के बारे में जानता है, और जो उनके बारे में जिनको नॉलेज है, तो यदा कदा वो उसका प्रयोग करते हैं और लोगों को फ़ायदा होता है। तो यही है बट जी। क्या के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं? जैसे कैंसर की दवाई हो गई, हाँ इसमें तीन पौधों की खाद लगती है। हाँ सेमल हो गया, हाँ और हरड़ हो गया, हाँ। अथवा जामुन हो गया। अच्छा ये तीनों को मिला करके इसकी फुट बनाई जाती है, अच्छा। और इसको गर्म पानी में तांबे के बर्तन में इसको उबाला जाता है। हाँ इसको उबालने के बाद ब्लड कैंसर होगा तो उसको पीने से सही हो जाता है। अगर बाही कैंसर होगा, तो घाव वाला कैंसर होगा, तो उसको पीना अथवा उसको घाव में भर देने से ये बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, आपने इस पर काम किया है? हाँ बिल्कुल, हमने किया हुआ है। जब हम खुद स्वयं काम करते हैं अच्छा। तभी और हम और और लोगों को भी और, देते हैं। ये जो आजकल क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर हैं, और इसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए ये है शतावरी का रस, अच्छा, जिसको हम करवा बोलते हैं पहाड़ी में। शतावरी का और रस इसको पीने से अच्छा। हृदय रोग की बीमारियां बहुत कम होती हैं। कम होती है, पहले भी महिलाओं के लिए बहुत हाँ। बढ़िया था शतावरी। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, और जो हल्कापन, दिमाग हल्का रहता है, बुद्धि तीव्र होती है। और जो इस किस्म के हृदय रोगी हैं, इसका सेवन करने से अच्छा। ये सब ठीक हो जाते हैं। तो आपने ये सब विद्याएं पहले से सीखी हैं? कहाँ से सीखी, क्या सीखा बताओ? ये हमारे पहले ये वैदी थे, हाँ। इनके वहाँ से मैं ज़्यादातर इनके घर में रहता था। ये बच्चा समझ करके मुझे हर कोई चीज़ का ज्ञान देते थे। अच्छा, पंडित देवकी नंदन वैद्य जी के वहाँ जी, आप आते जाते रहते थे वहाँ? आते जाते रहते हैं। तो आपने उनके साथ जड़ी बूटी जो पहले कूटते पीसते थे उनके साथ लगे रहते थे? जी, तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी सीखा नॉलेज? थोड़ा बहुत नॉलेज वहाँ से लिया। हम्म। और जैसे किसी गाय नहीं वो होती है, दूध नहीं दे रही है, और जिसका वो बच्चे तरसते हैं, चिढ़ाते हैं, हाँ। और उसके लिए बभूति का मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र। अच्छा, जो बच्चे जो है चिल्लाते हैं हाँ, और नींद नहीं आती है उनको, नींद नहीं आती है, और बच्चों के पेट में दौड़ा जुगा, इसका भी इसके लिए मंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं। मंत्र के द्वारा। तो पहले हिसालू की जड़ भी बच्चों को खिलाते थे ना, जी, जो पेट में कीड़े जाए। तो आजकल लोगों ने छोड़ दिया उसको खाना। अब दवाई ले लेते हैं सीधे ना। लेकिन उस दवाई से क्या हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाता है। और बच्चे छोटी उम्र में कोई 15 साल का चला जाता है, कोई 18 साल का, कोई 25 साल का, कोई तो बड़ी पहली नंचना हम जब हमारे पेट में वो उन्हें भी दौड़ जुग कुनेर भी, और शायद बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते थे, तो हमारे वहाँ हिसालू जोड़ो को हाथ बढ़ोने भी और ये पिनेर भी हम हिसालू। और वो नहीं, ये क्या कहते हैं, ये नाम पाड़ी 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 की जड़ है, पाड़ी जड़। पाड़ी जड़। हाँ, उकाट जा उन्होंने कोई उकारी धोई वो हाँ। खा ले। और बुखार दवाई रतपति और चिरायता, चिरायता गोरगा में हूं तो पहचान दे चिरायता और पहचान दे होय चिरायत, चिरायता होगी, ये रतपतिया हो गया। रतपतिया तो मैं पहचानता हूँ। हाँ, ये इसकी जो दवाइयाँ बनती थी, ये बहुत क्वांटिटी है, क्योंकि तो बहुत बड़ी ये जो है मलेरिया बुखार को भी ठीक करता है। एक आज भी कह रहा हूँ, भी कह रहा हूँ बोले को खाना कड़ू हूँ बहुत कड़ू, ये बड़ा ना थोड़ा जमरू आप जमोलू भी कह रहा हूँ। वो तो ये दिन खाना ना भी संक्रांति दिन खाना देते त्यो तो गुड़ जगह खाना नहीं गानी गुड़दगड़ मोदगड़ खाली नहीं ले और ये बुखार ना उनको नहीं बैठा ना उनको नहीं दिया ये गाय जी अब वो बिखो संक्रांति दिन होल संबसरा दिन ने हाँ सुखो बगल
लावे सूखा बगल भीतर जरिया हाँ सुखो बगल नहीं कि टीका लगाए हाँ उन्हीं खा ले हाँ तो भाई भीत न हुई बल अच्छा हो तो मेरे बाबू बगल कछु संक्रांता दिन अपोरू है जो संगति दिन दे होने रहे अच्छा सूखो बगल सुखो सुखा पात न गो बगल अच्छा बगल ले बाद ले खा लिया हो तो मित्रों शाम के बजे हैं 3, मैं दोबारा आ गया हूँ खेत में और मेरा मित्र भी मेरे साथ आ गया है। अभी कहाँ है दिखाता हूँ मैं आपको। गया आजा 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 तू आ, ये देखो आ गया मेरे साथ। दूसरा भी आ गया, देखो बुला लिया इसने। अभी दोनों आ गए, तो दोनों मैना मेरे आ चुके हैं। ये अभी देखो फिर ये आ गया, ये लाइन में देखो ये। तो मित्रों बस मैं लाइन खोदते जा रहा हूँ, उस लाइन में जो भी कीड़े हैं उनको ये खाते जा रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ फिर आपको। अभी चिंटू दिन देखो धान कर नहीं जा रहे थी। ये हमारे मित्र आए हैं खेत में और अभी जो कैमरामैन मेरी आ गई है। तो मित्रों इतना लगाया मैंने, सुबह लगा दिया यहाँ तक लगाया। अभी 1 2 3 4 लाइनें लगा दी और वो सिंटोलिया वो उधर आ गया मेरा ये मित्र रत्ता में गाड़े छे। तो सुबह मेरे साथ था ये। तो मित्रों ये देखो बारिश होने से थोड़ा मिट्टी हल्की हुई है और इसमें पहले थे मटर की वजह से इसमें मिट्टी थोड़ी हल्की हुई है। ये देखो अकाब गोरी। तो इसमें मैं लगा रहा हूँ बीन, फ्रास बीन ना। सुबह भी दिखाया मैंने, सुबह तो खुद ही काम कर रहा था, मैं खुद ही बना रहा था वीडियो। और अभी जो है ये मैं लगा हूँ इस तरीके से नाली बना रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। ये अभी मैंने नाली बना दी और ये मेरी जेब में जाकर देखा, ये जेब में डाल रखी मैंने बीन के बहुत छोटे हैं तो ज़्यादा गहराई में इनको नहीं डालूँगा, नमी है। और ये तो इस तरीके से अब इसमें बीन डाल रहा हूँ। तो थोड़ी लाइन से लाइन की दूरी तकरीबन 1 फुट से थोड़ा कम है, लेकिन बीच से बीच की दूरी थोड़ी घनी कर रहा हूँ। और अगर इसमें बाद में कुछ उखाड़ दिए जाएंगे और कुछ अगर कीड़ों ने काटे तो इसलिए ज़्यादा घना लाइन से लाइन के बीच से बीच की दूरी कम की जा रही है। मेरा ये मित्र ये देखिए शिंटोला मैना, और कीड़े इसने इतने भर दिए ना अपनी चोंच में। ये देखो छाया आ रही है यहाँ से। ये तो ये ले जा रहा सारे कीट पतंग वो कीड़ों को और मेरा काम कर रहा है। तो मित्रों यही होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम ऐसे इसमें खरगोश आएगा तो उसका हमने इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसमें नेट लगाऊंगा बाद में ये उगने से पहले। और एक ये फिलहाल एक हमने अलार्म जो है ना कभी हवा से ये और हिलेगा। चलो अब थोड़ा सा देख मेरा वीडियो बना ले। तो अब मैं इस लाइन को ढापूंगा देखो। और अभी इसको हम 0 पॉइंट पर इसकी जुताई नहीं कर रहे, खाली इतना ऊपर ही, मिट्टी बहुत हल्की हो रही है तो सीधे सीधे इसमें बीन बोई जा रही है। क्योंकि तो बज गए शाम के 6 और अब जो है मेरा आधा खेत हो गया लगभग। और दूर दानों में जो है ना वो पिथौरागढ़ वाली वैली में अभी हल्की धूप की किरणें हैं। ऐसे इतना कल का एक खेत मेरा बाकी रह गया, इसमें भी मैं बीन लगाऊंगा। और
तो मित्रों, गांव जजुट यहाँ से दिखाई दे रहा है और अब मैं जा रहा हूँ घर को। तो आज का ब्लॉग यहीं करता हूँ समाप्त, या घर में जाके करूँगा समापन। चलो अभी थोड़ा घर में देखता हूँ, फिर वहीं जाके आज की ब्लॉग का समापन करूँगा। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर को। शाम के बज गए 6:30 और मैं आ गया हूँ घर। अब ये क्या कर रही देखते हैं। कि चला था धान छिंदा कान छुका रहे नहीं जाने के लिए नहल बनी एल जाने इसके ने हाली रहते हुए घमाल लागसी गरम धान चक्की में दोनों काटी गए दोस्तों सहेजाल तब ठंडू होनी डर लागसी। अच्छा, ये ठंडे में हो ठंडा होगा। तो मित्रों ये देखिए, ये है हमारी बासमती वाला चावल। 3 साल पुराना चावल थी और ये हो गया 3 साल इसको पुराना। कब का इमले होना कब है ऐड में और 3 साल पुरानी बासमती है। एक गुद निकाल के दिखा दाई मैं चिकल निजी होले पर मैट मांगने है क्या। तो मित्रों हमन चले छे 3 साल पुरानी बासमती सरपति ये है पंत 2 यो चाहिँ बुझ्यो दिखा दे रहा त बुझ्छ त आ गया यो वाल बुझ्छ आगे से यो चाहिँ यो धान रुक छ रुक रुक रुक। ये बासमती राइस है ये वाला। तो इसको अभी हमने निकाला ना, ये अब चक्की में कूट के दिखाएंगे फिर आपको। ये वाले घरक धन भात जो कोई न 50 खान एले में आर्मी भी सुम ये खाने जो हम रोजा खानो हामी 50 हो। अच्छा यो बिचड़ क्यों ना एले में ये मैं अचन तब है रे बिचड़ी धान छ ये धान खाने ये चावल है जसको सादिन में 50 हो न हामी ये खा भुर्ली चक्की में दिउँ। इको भार हो ने यही सुप में यो वजन वजन हो गया। तो आपने सुना होगा ना, चावल जितना पुराना होता है, चावल नहीं धान 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 जितना पुराना होगा उसका चावल निकाला जाएगा। कभी कभी लोग कहते इतना पुराना बासमती राइस, ये कोई बात नहीं हुई। बात इस बात की हुई कि चावल धान हमारा अगर 3 या 4 साल पुराना है तो उसके अंदर क्या होता है ना, तेल होता है धान के छिक्कल और दाने के बीच में ऑयल होता है। तो वो ऑयल धीरे धीरे धान के बीज के अंदर समा जा, पूरे धान चावल के अंदर समा जाता है। ठीक है, तो 3 साल के बाद इतना परिपक्व हो जाता है वो, उसका सारा ऑयल जो है हमारे चावल के अंदर चले जाता है। और फिर जाके अब क्या बताएं, कहानी लंबी है। आजकल तो पॉलिश्ड राइस वाले लोग खाते हैं जिनमें पॉलिश किया हुआ है। अब हम जो है ना इसको कूटेंगे, विदाउट पॉलिश वाला खाएंगे। और इस महीने जो है ये अभी चावल में जो है बीज आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बोने का जब उनमें समय होता है ना, जैसे अभी सोयाबीन है और ये चावल है, तो इसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा वो ताकत चाहिए। तो जैसे तैसे लोग इसको पचा भी नहीं पाएंगे। तो इसमें बीज अभी निकल रहा होता है, अंकुरण वाला जिसको कहते हैं। अंकुरण जिस टाइम पे होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त पाचन शक्ति चाहिए इसके लिए। तो ये कुछ चावल हमारे पास जो बासमती राइस हमने बोया था 3-4 साल पहले, उसको रख दिया है। तो रखा था, तो अब इसकी कुटाई होगी और दिखाएंगे इसका चावल हम कल आपको। बहुत भारी होगा, वेटेड हो गया होगा ये समझाओ तुम ये चावल तो मैं रखता हूँ इसको। काफ़ी वेटेड है, बहुत वेट है इसमें चावल में, बहुत वेट से हो रहा है धान में। अभी सही जगह की चक्की में जाएगा तो तत्ती रख दी। तो मित्रों ऐसा कुछ होता है यार गांव पहाड़ में। और सुबह से हम लगे पड़े हैं ना, यानी कि 4 बजे से, और दिन में थोड़ा सा 1 घंटा रेस्ट हो गया तो बात है। अच्छा, और आप लोग सोचते होंगे काम सब कमला करती है, ऐसा भी नहीं है, मैं भी करता हूँ। अब अलग अलग है, बांटा हुआ है काम।
तो मेरे जिम में जो आता है मैं भी करता हूँ, लेकिन करते सब हैं ना। और हो सकता है महिलाएं ज़्यादा काम करती हों, अब ये ऐसा है। तो इन सब बातों के साथ, और आज मोनू भी आ गई। हाँ, मोनू आ गया आज। अच्छा, मैं खेत में था, मोनू मोनू भी। प्रसाद बढ़ूंगा। अच्छा, प्रसाद माने वो पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा। में आज। हाँ। तो पूर्णिमा का व्रत है, अभी चाँद आएगा पुण्यों का। तो मित्रों, सुबह बताया होगा आज व्रत वाला हाँ हाँ। पूर्णिमा है करके। तो मित्रों, ये पूर्णिमा का चाँद भी जो है ना निकल चुका है, देखिए सामने। और आज व्रत है, तो सत्यनारायण का व्रत होगा, वो पूजा होगी, और चाँद ये दिख रहा है। अच्छा, देखिए आरती करी जमीर बहन। अच्छा, इसकी आरती करी जाएगी। चंद्रमा से। ये हमारा पुराना वाला मकान का ये छज्जा है, और इतना कड़ा हुआ डिजाइनदार। और हमने जब मकान को कुछ इसका नया इसको बनाया, तो ये पुराने जो हैं ये दरवाजे, ये मोल ऐसे ही छोड़े। तो आप देखिए इसकी कारीगरी। और अभी तो बहुत, अभी इसमें गहरा कल पेंट भर गया, नहीं तो ये बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन ये दिखाई देता था। तो ये कारीगरी पुराने ज़माने की है। तो मित्रों, इस तरीके से अब शाम के 7 बजने वाले हुए, और ये धीरे धीरे चोटियों पहाड़ियों में ये हरियाली दिखाई दे रही। बस यहाँ से खड़े होके मैं देखता हूँ ऐसे रोज़ ये व्यू। तो मित्रों, कैसा लगता है आपको गांव पहाड़ का ये कल्चर और ये सब बातें और ये क्रियाकलाप जो मैं अपने ब्लॉग के द्वारा आपको दिखाता हूँ? तो मित्रों, बस यही है कि इससे भी और ज़्यादा गांव पहाड़ में 20-30 साल और 50 साल पहले तो एक ज़बरदस्त हमारी परंपरा, रीत रिवायत, विरासत बहुत ज़बरदस्त तरीके से पनपी, बड़ी, फली फूली। और आज जो है ना, आधुनिकता की भेंट चढ़ गई हमारी बहुत सारी रीत रिवाजें। कुछ लोगों ने उनको अंधविश्वास कहा, कुछ लोगों ने रूढ़िवादिता कहा, कुछ लोगों ने वैज्ञानिकता वाला हिसाब किताब डाला। तो हमारी जो खेती बाड़ी और पशुपालन, ये सब चीज़ें जो हमारा एक सिद्धांत था, हमारा जो एक पैटर्न था ज़बरदस्त, वो छिन्न भिन्न हो चुका है। तो जिसे आज ऑर्गेनिक, नेचर फार्मिंग, ये सब बातें कहते हैं लोग। ये चीज़ें जब सब हमारे बुजुर्ग और हमारे रीति रिवायत के अनुसार हम मानते थे, तो उस टाइम हमें रूढ़िवादी, अंधविश्वास, पता नहीं क्या क्या ये सब कह के इसको हटा दिया गया। और फिर यही चीज़ें अब और आज जो है ना, हमारी यही चीज़ों को हमारे ऊपर लागू करके बेचा जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में, और पंचामृत, जीवामृत, कई किस्म की खादें, कई किस्म की दवाएं, आयुर्वेद, योगा, ये सब जो है ना फिर हमें वापस बेचा जा रहा है एक नए पैकेज, नए पैक में, जो लेबल लगा के वो हमें बेचा जा रहा है। तो उन्हीं वाले टाइम में एक दिन मैं पहली लेक होगी हमन पहाड़ी जो हमारी भाषा है ना, ये कहानी एक अंग्रेज टीचर है बेर हमन पहाड़ी भाषा शिकाल हमार ऊनी वाली पीढ़ी का नंतिनगढ़। और कॉल यारो भाई गाँव पहाड़ में रह जो तुम्हारी पुरानी भाषा परंपरा थी ना, उले से रहते थे बहुत बड़ी छे ये कॉल। एक जबान जो जब हम लोग गाँव में मडुआ राट और मड्डू कौणी गहत बहुत मोटा नाजन खजा, तो हम लोग बाग मरते हैं। फिर एक टाइम यो था उन्होंने यार तो बेकार छन, जंगली आदमी छन पहाड़ में, क्या क्या खाना थी, आल पिनाल खा देना, वो खा देना। तो ये सब बात नल के फिर तो शाम की आरती की शंख ध्वनि शुरू हो गई है। तो मित्रों, कुछ बातें ऐसी हैं अब जिनका आज के ज़माने में दोबारा उसको
स्थायित्व देना और दोबारा उसको अपनी रीत परंपरा में बिठाना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें छूट जाती हैं, अगर आज के दिन हम खेती करना छोड़ सकते हैं, वो बड़ा आसान है, वो 2 दिन में छूट जाएगा, लेकिन उसको फिर अपना नहीं सकते हैं, उसको अपनाना जो है ना बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारी आदतें थी पैदल चलने की, खेती बाड़ी की, सुबह उठने की, और ये अपने रीत परंपरा जो भी है, तो ये छोड़ना तो बहुत आसान है। आधुनिकता के नाम पर हम इसको कभी भी छोड़ सकते हैं, और लेकिन जब ये वापस आएगी, इस पर लोग फिर कहेंगे कि हमने रिसर्च कर दी और हमने ये पाया, हमने ये पाया, तो फिर हमने उसको अपनाना है उस पैटर्न पर। जो कंपनी हमें बेचेगी उसकी बात माननी पड़ेगी। तो हम जब अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बापों की बातों को नहीं मानते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि वही बातें हमें किसी डॉक्टर की और वैज्ञानिक की सलाह पे मानना पड़ता है, और उसके वो पैसे लेता है। ये बिजनेस है। तो बस यही है एक तरीका। और हम धीरे धीरे जो है हम चीज़ों को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, आज गांव पहाड़ से लोग भाग रहे हैं और ये किसी फैशन के तहत भाग रहे हैं। सीधी बात है कि कहीं कुछ नहीं है। हम रोज़ देखते हैं दिल्ली वाले भी चिल्ला रहे हैं हमारा विकास नहीं हुआ। तो इतने सालों में जब दिल्ली का विकास नहीं हुआ, तो हमारे गांव के विकास की बात कहाँ कर रहे हो आप? और आपके जिस शहर में रहते हैं वहाँ भी मैं लोगों को देखता हूँ, यदा कदा जब वो माइक का डंडा पकड़ के कोई चैनल वाला आता है तो कहते हैं नहीं जी, हमारे शहर में तो कोई सुविधा ही नहीं है। तो ये सब सुविधाएं भागते 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 आदमी भागते रहेगा, और ये सुविधाएं उसे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो ये मन का भ्रम है। तो आज के दिन, अब जो जो कल के दिन कोई फैशन वाला इसको तोड़ेगा। वो पहाड़ में आकर के आएगा बाहर से कोई दिल्ली बम्बई से और ख़रीदेगा पूरा पहाड़, और वहाँ पे फिर अपनी कंपनी बनाएगा। तब लोग कहेंगे हाँ भाई, अभी ये कहते हैं भाई पहाड़ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यही शब्द है मेरे ख्याल से। तो पता नहीं क्या है उसका मतलब, मैं नहीं समझता हूँ। और वो है तो उसे बनाएगा कौन? मूलभूत जो हमारी सुख सुविधाएं हैं उसे बनाएगा कौन? हमारे लोग तो यहाँ से पैसा लेकर के सारे संसाधन शहर को बनाते हैं। और जिस शहर में आप बैठे हैं, जिसको हम शहर कहते हैं, वो शहर किसने बनाया? किसी सरकारों ने वो शहर नहीं बनाए हैं। वो शहर हमने बनाए, हमारे लोगों ने बनाए, हमारे लोगों की पूंजी लगी है उस शहर में सीधे सीधे। तो अगर वही पूंजी, वही लोगों की अगर भावना और वो पूंजी गांव में लगती तो गांव नहीं बनते हमारे। आज उत्तराखंड के सारे गांव, 3,000 गांव घोस्ट विलेज, और इसको भी लोग बेच खा रहे हैं अपने चैनलों में कि गांव दिखाते हैं खाली गांव। बोला ये खाली गांव है, यहाँ से लोग पलायन करके फिर उसको एक फिल्म में दिखाए, पिक्चर में दिखाए, वो भी बिक रहा है, सब बिक रहा है। तो आज ये सबसे बड़ा हम बाजारवाद के हवाले हैं। जब भी कोई बाजार वाला आएगा, फिर एक बार आएगा और वो कहेंगे नहीं नहीं, ये पहाड़ के ये घरों में रहना शुरू कर देंगे और फिर ये करेंगे, और कोई एक वीआईपी आकर के, कोई एक स्टार आकर के, कोई एक सेलिब्रिटी आकर के गांव में रहेगा, तो फिर वो ठगी से महसूस करेंगे जो लोग यहाँ से निकल के। बोले यार, अब उसने कह दिया नहीं जी, हम तो पहाड़ में 2 रुपये वाले स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, और बगैर चप्पल के जाएगा, नंगे पैर जाएगा, और वो ये वाला खाना खाएगा, तो बस हो गया। उस दिन फिर लोग यहाँ शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, ये दुनिया गोल है ना। तो इसमें क्या था, एक फलसफा है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बापुरो बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। एक जवान लड़का था, उसने नदी में गोता मारा, छलांग लगाई, और वहाँ से कुछ सोना लेके आ गया। और एक बुढ़ा बेचारा था, वो उसको तो छलांग लगाना आता नहीं था, और वो बैठे रहा किनारे में। तो एक दिन बैठे बैठे नदी ने एक वहाँ भी छलैक मारी और पानी के साथ रेता मारा, तो वहाँ भी उसको भी, बुढ़े को भी थोड़ा सोना मिल गया। 2 चीज़ें हैं, अगर आपको मौसम की ज़रूरत है तो जाओ मौसम के पास, और नहीं तो इंतज़ार करो, मौसम आपके पास भी आने वाला है। बस इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग का करता हूँ समापन। फिर मिलता हूँ किसी और नए ब्लॉग में। तो मित्रों यार, अगर आपको मेरे कुछ फशक फराल और ये जो भी है
जो हमने देखा, सुना, समझा, उसको अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और थोड़ी मेहरबानी करो कि लोग मुझे देखें और मैं आगे कोई चैनल कंटिन्यू कर पाऊँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।